किया गया और आज एक सशक्त कानून बनने जा रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमेशा नारी का सम्मान किया है, महिला की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया है। एक ऐसा कानून जो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब जब महिला प्रतिनिधित्व करती है तो किस तरह से राज्य में, राष्ट्र में शिक्षा, साफ सफाई और अनेकों मूलभूत सुविधाओं बढ़ोतरी मिलती है। साथियों, इस कानून के तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभाओं में मिलेगा, जिसमें कि एसटी और एससी भी शामिल रहेंगे। प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अपने साथियों को, भाइयों और बहनों को सादर प्रणाम करती हूँ और साथ ही साथ आज ज्योतिबा फुले जी की जयंती है, उनको नमन करती हूँ। साथियों, ये प्रेस वार्ता हम लोग नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 2023 के सितंबर में पार्लियामेंट में पारित किया गया और आज एक सशक्त कानून बनने जा रहा है। एक ऐसा राष्ट्र जिसने हमेशा नारी का सम्मान किया है, महिला की सामाजिक और राजनीतिक भागीदारी को सुनिश्चित किया है। एक ऐसा कानून जो न सिर्फ महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देता है, बल्कि यह भी दर्शाता है कि जब जब महिला प्रतिनिधित्व करती है तो किस तरह से राज्य में, राष्ट्र में शिक्षा, साफ सफाई और अनेकों मूलभूत सुविधाओं बढ़ोतरी मिलती है। साथियों, इस कानून के तहत 33% का आरक्षण महिलाओं को पार्लियामेंट के साथ साथ विधानसभाओं में मिलेगा, जिसमें कि एसटी और एससी भी शामिल रहेंगे। यह कानून एक तरह से देखा जाए तो जो लंबे समय से जनगणना होनी थी और अब कार्य शुरू हो गया है, उसके साथ साथ परिसीमन का भी कार्य होना है। यह कानून एक तरह से उसका पूरक यानी कि सप्लीमेंट्री कार्य है, जिसकी आवश्यकता आज भारत को है। और भारत के जिस विकसित भारत का स्वप्न लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उस विकसित भारत में ये हमें मजबूती देगा। मैं भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, अगर हम उदाहरण स्वरूप बिहार की बात करें तो सिर्फ ये मात्र एक कानून या एक अधिनियम की बात नहीं, सालों से महिला सशक्तिकरण के लिए बिहार में पहले तो पंचायती राज स्तर पर नगर निकायों में आरक्षण को लाया गया। महिला सुरक्षा के लिए बिहार एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा राज्य है जिसमें सबसे ज्यादा महिलाएं आपको बिहार पुलिस की वर्दी में दिखेंगी। तो निश्चित रूप से महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनेकों योजनाओं को पर उतारा गया। तो यह सिर्फ एक अधिनियम का बात नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विचारधारा दर्शाती है जो एनडीए की, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है, जहां नारी सशक्त हो, नारी का सम्मान हो और राज्य और राष्ट्र को चलाने में नारी की भागीदारी हो और प्रतिनिधित्व हो। साथियों, बिहार का उदाहरण मैंने आपके सामने आज जो रखा है,
उसमें आप देखिए किस तरह से अगर कोई किसान भाई बहन जब खेत तैयार करते हैं तो एक उसका ग्राउंड बेस तैयार करना सबसे ज्यादा आवश्यक होता है। जब पंचायती राज में महिलाओं को सबसे पहले रिजर्वेशन लाया गया तो बहुत से लोग सवाल उठाते थे कि कौन महिला वाकई में काम कर रही है या उसके पीछे कोई पुरुष काम कर रहा है। लेकिन जब सोच में परिवर्तन हुआ तो आज देखिए अनेकों महिला मुखिया, अनेकों नगर निकाय के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष महिला के रूप में अच्छा कार्य बिहार में करके दिखा रही है और किसी भी पुरुष या अन्य व्यक्ति की आवश्यकता या समझाने की आवश्यकता अब नहीं है। इसी तरह से जब ये ग्राउंड बेस पंचायती राज और नगर निकाय में तैयार हुआ तो अब उसको आगे बढ़ाकर विधानसभा और पार्लियामेंट में भी लाने का अधिनियम लाया गया। साथियों, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जिसने अपने संगठन में भी महिला को जगह दिया और उनकी भागीदारी राजनीतिक रूप से सुनिश्चित की है।